फिर हमने अदालत से दोबारा स्टे लिया और उस स्टे में अभी हमारे तकरीबन 3 स्टे हुए हैं। 6 तारीख को हम पे 200 के करीब जो है मुसल्ह पुलिस के अफराद ला के जो है हम पे लाठी चार्ज करने की कोशिश की। इसका बाकायदा डिप्टी कमिश्नर ने जो है फ़ंड भी रिलीज़ की थी। प्लाज़ा है, यहाँ पे किसी पार्किंग का कोई इशू हो भी तो वो हमसे बैठ के, हमारी ज़मीन में हम मालिक है इसके, तो हमसे बैठ के ये प्लाज़ा बना सकते। अपनी ज़मीनें दी इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए। इस शहर में हमारा जितनी चैरिटीज़ हैं, इस शहर को बनाने वाले हमारे मशान हैं। ये सारे जितने भी डिपार्टमेंट, सिविल सेक्रेटरीट है, ये हमारी ज़मीन है। आपके गवर्नर हाउस, ये सारे हमने डोनेट किए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DBI आपकी खिदमत में हाजिर है दौरान बलोच। मैं बाचा खान चौक कोयटा के करीब यहाँ पर कासी कबीले का जो यहाँ गोश्त मार्केट था जो कि कासी कबीले की मिल्कियत की थी। इसमें यहाँ एक मसला उठा है। गुज़िश्ता 22 दिनों से यहाँ पर कासी कबीले के जो अफराद हैं यहाँ पर इन्होंने कैंप लगाए हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन को यहाँ पर सरकार कब्ज़े करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सरकार की नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं उनके एक अफराद, हम उनसे पूछते हैं। सर, पहले अपना तारुफ कीजिएगा और साथ में ये बताइएगा इस ज़मीन की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, कब से कब आप लोग केस लड़ते रहे, आप लोगों की कोई सुनवाई भी हुई या कुछ नहीं हो रही? अस्सलाम वालेकुम, बहुत ज़्यादा मेहरबानी आप लोगों का कि आप लोग आए हमारी आवाज़ सुनने के लिए। मैं मोहम्मद आसिफ कासी बात कर रहा हूँ। कासी कबीले से मेरा ताल्लुक़ है। ये ज़मीन के हवाले से 1908 से लेकर 1944 तक इस ज़मीन को हमने रेंट पे दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उसके बाद एक ही साल में फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक जाली इंतकाल बना के जो है इस ज़मीन को जो है वो किया, जो बाद में मिसाल हमने उसको कैंसिल कराया। इस सिलसिले में हमने जो है काफ़ी हमारे मशरान ने जो है कोशिशें की ज़मीन को वापस गवर्नमेंट से, म्यूनसिपलिटी से जो है लेने के लिए। इसमें मलिकुल-ज़मान कासी ने जो है इस पे केस किया था, सादिक शहीद कासी ने केस किया था, अज़मत शहीद ने इस पे केस किया था, फिर बेलोल ने केस किया था। ओवरऑल फिर मलिक यूसुफ ने जो है इस पे केस करके जो है एसएमबीआर अदालत से इसको जो है हमने जीत लिया ये केस। एसएमबीआर अदालत ने जो है गवर्नमेंट को 2 ऑप्शन दिए थे अगस्त में, 19 अगस्त को, कि आप जो है या ज़मीन के जो है बदले में इसको पैसे दे दें या ज़मीन खाली कर दें। 19 अगस्त 19 अगस्त 2024 को तो कमिश्नर को ये नोटिस दी थी। कमिश्नर ने 1 महीने के नोटिस पे, तो कमिश्नर ने तकरीबन 3 महीने से भी अबाव हो गए, तो कमिश्नर ने इस पे कोई भी काम नहीं किया, टाइम बार्ट हो गया। इसके अलावा फिर कमिश्नर ने और म्यूनसिपलिटी ने या इंतज़ामिया ने यहाँ पे तामीरात शुरू की, जिसके बदले में हम लोगों ने जो है स्टे लिया। और आप लोगों ने दरख्वास्त दिया था, उसके बावजूद यहाँ तामीरात? बिल्कुल, एसएमबीआर अदालत ने इसको स्टे भी दिया था कि इस पे जब तक मज़ीद इसका जो है वो नहीं हो जाए, इसका फ़ैसला नहीं हो, तो आप लोग इसका ज़मीन पे कोई भी काम जो है बंद हो जाए। तो इंतज़ामिया ने जो है वहाँ पे आप दीवार देख सकते हो बैक साइड पे, इन लोगों ने रात 2 बजे दीवार स्टार्ट की और उसके बाद जो है ये यहाँ पर काफ़ी सियासी पार्टियों के लोग भी आए, उन्होंने भी ताउन की यकीन दहानी कराई कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि ज़मीन तारीख़ी हैसियत से भी कासी कबाइल की है। तो क्या हुकूमत की किसी नुमाइंदे ने इस हवाले से रब्ता किया कि आप इस हवाले से आपको साथ देंगे, क्योंकि केस अदालत में तो ऑलरेडी है, आप लोगों के हक़ में फ़ैसला भी हुआ है? कोई ऐसी सरकारी किसी भी फ़र्द ने हमसे कोई वो नहीं किया, उल्टा इन लोगों ने जो है। और उस वक्त ये ऐसा था कि अदालत ने स्टे भी लगाए थे, उस स्टे के बावजूद भी इन लोगों ने हम पे जो है कोशिश की। हमारे वकला और जजेस ने जो है फिर उसके बरक्स जो है इनको जवाब भी वो करके जो है फिर इनको वो साइड पे किया। बाकी हमसे कोई नहीं, बाकी हमारे कबाइलिन जितने भी मशरान हैं, जितने भी अक़वाम के लोग हैं, वो रोज़ाना आ रहे हैं हमारे साथ यकजहती का इज़हार कर रहे हैं। और उसके साथ साथ सियासी पार्टियों ने, तकरीबन सारे सियासी पार्टियों ने हमारे साथ शमूलियत इख्तियार की और हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं इस जुल्म के ख़िलाफ़। आसिफ साहब, हमें ये भी बता दीजिएगा, कबायली ज़मीन है जितने कोयटा की, इसके बैकग्राउंड के हवाले से इनकी जो ज़मीनों का तकसीम है और गवर्नमेंट के साथ जो इनका मुआहदे होते हैं उसके मतलब इस ज़मीन का भी और कोयटा की तमाम ज़मीनों का, क्योंकि कबायली ज़मीनों का तकसीम कुछ मुख्तलिफ होता है, जैसे पंजाब में होता है, वहाँ से हमारा मुख्तलिफ है। इस हवाले से लोगों को ये समझ नहीं आता है, इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। ये ज़मीनें जो है हमने तो गवर्नमेंट को काफ़ी चीज़ें जो है हमने मिसाल गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कास्ट दी है, जैसे हमारी जो है सिविल अस्पताल है, यहाँ पे स्कूल्स है, जितने भी स्कूल्स हैं हम कासी अक़वाम ने गिफ्ट दिए, यूनिवर्सिटीज़ है, इसी तरह काफ़ी जो यहाँ पे जितनी भी चैरिटी मराकज़ है वो हम लोगों ने गिफ्ट दिए हैं। मगर ये ज़मीनें, ये शामिलात की ज़मीनें हैं, ये हमने जो है इस पर बाकायदा रेंट पे दी थी, तो
تو ابھی ہم وہ رینٹ جو ہے ان لوگوں نے ایک الیگل ایکٹ کے مناسب سے جو ہے ہم سے وہ لی گئی تھی. تو ابھی عدالت کے فیصلے کے مطابق ہم یہاں پہ اپنی زمین میں بیٹھے ہیں. تو یہ ان کی ساری وہ. اچھا آئندہ کا کیا لایا عمل ہوگا؟ عدالت میں بھی آپ لوگ گئے، وہاں سے بھی آپ لوگوں کے حق میں فیصلہ ہے، یہاں آپ لوگ -6 میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آئندہ کا کیا آپ لوگ لایا عمل دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں ہمیں انصاف ملتے ہوئے کم ہی نظر آتا ہے کہ عدالتوں کے فیصلے بھی رد کیے جاتے ہیں. ہمیں تو عدالت پہ 100% شور ہے. ہم تو یہاں پہ قلم اور عدالت کے زور پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عدالتی حکم کے مطابق ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو عدالت نے تقریباً 21 تاریخ تک ہمیں اسٹے دیا ہے اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہمارے عدالت جو ہے ہمیں ایک بہترین فیصلے سے ہمیں جو ہے نوازے اور یہ زمین ہمارے لیے آصف صاحب کیا انتظامیہ یہاں پر کیا بنانے جا رہی ہے؟ کوئی بلڈنگ بنانے جا رہی ہے، کوئی پلاٹنگ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جی انتظامیہ نے جیسے یہ سامنے والی بلڈنگ ہے میونسپل کارپوریشن نے جو ہے یہاں پہ بھی ایک پروجیکٹ لایا تھا، ایک فلاپ پروجیکٹ یہاں پہ پارکنگ اور یہاں پہ شاپنگ مالز وغیرہ کی. اس وقت جو ان لوگوں نے ہماری زمین وہ بھی قبضہ کی تھی. اچھا اگر یہاں جو انتظامیہ ہے کوئی نرمی پیدا کرتی ہے ان کے، تو کیا معاہدہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہاں بلانے کا معاہدہ تو عدالت کر لے گا. ہم تو انتظامیہ سے ہمارا کوئی لینا دینا ہے بھی نہیں. عدالت جو فیصلہ کرے گی وہاں میں بھی قبول ہوئے گی اور انتظامیہ بھی قبول کر لے گی اس پہ. جی یہ جو گوشت مارکیٹ تھا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو آصف صاحب نے بتایا. یہاں کوئٹہ میں اکثر جو زمین ہے وہ قبائل کی زمین ہے، شاملات ہیں، ان کو یہاں جو کیو ڈی ہے دیگر ادارے ان کو کرہ پر دیے جاتے تھے. لیکن اس زمین کا تنازع اب یہ کھڑا ہوا ہے کہ یہاں کے جو حقوق کا مالکانہ حقوق رکھتے ہیں کاسی قبیلہ، ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارا زمین کو عدالت نے یہاں پر ہمیں کلیئر کر کے دیا ہے اور فیصلہ ہمارے حق میں دیا ہے، انتظامیہ کو ہم کسی بھی قسم کا یہاں تعمیرات کرنے نہیں دیں گے. چونکہ انہوں نے اس سے قبل بھی رات کے 2 بجے یہاں تعمیر کرنے کی کوشش کی تعمیرات، لیکن ہم نے یہاں پر احتجاج دیا، دھرنا دیا، کیمپ لگا کر 22 دن سے ہمارا جو ہے وہ یہاں پر دھرنا چل رہا ہے. لیکن ہمیں اب تک حکومتی سطح پر کسی نے بھی کوئی ایسی گفت و شنید نہیں کیا جیسے مذاکرات کے سامنے آئے. لیکن ان کا کہنا ہے عدالت نے جب ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے تو ہم عدالتی فیصلے کے مطابق انصاف مانگیں گے. اگر حکومت کوئی تعمیرات کرنا بھی چاہے یا ضلع انتظامیہ تو ہمارے ساتھ مل کر یہاں پر مالکوں کے ساتھ مل کر پھر جا کے اگلے اقدامات کریں، تاکہ ہم کوئٹہ کے پہلے بھی خواہش میں ہیں کہ یہاں پر ترقی ہو، یہاں پر اسپتال بنے، یہاں پر جیسے سیکٹریٹ کاسی قبائل نے جو ہے وہ یہاں پر ڈونیٹ کیا. ہم نے اس ملک کے بنانے میں کردار ادا کر دیا، لیکن آج ہمارے زمینوں پر ہم پر میں ظلم ہو رہا ہے. یہ ظلم ہمیں برداشت نہیں ہے. تب تک ہمارا یہ دھرنا جاری رہے گا جب تک حکومتی سطح پر اور ضلعی انتظامیہ ہمیں عدالت کے جو قانون ہیں وہاں پر جو ان کے فیصلے ہیں ان کے متعلق ہمیں جو انصاف فراہم نہیں کیا جاتا ہے، تب تک ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا. جی پھر بھی ہمارے ساتھ آج یہ ناانصافی ہو رہی تو ہم باقی اقوام سے بھی یہی کہیں گے کہ یہ ہم سے یہ ہو رہا ہے تو آپ لوگ باقی عدالت کے فیصلے کے مطابق ہم چل رہے ہیں. ہم ایک باشعور لوگ ہیں. ایسے تو نہیں کہ آپ بدمعاشی کر کے اور قانون کے خلاف ورزی کر کے جو ہے اپنی سیٹ کی ایک الیگل ایکشن کے مطابق جو ہے آپ جو ہے ایک اقوام سے، وہ اقوام جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جان تک قربانی کی،